नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 12 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खबरगढ़ परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है, वे इस समय वेंटिलेटर पर है आर्मी हॉस्पिटल। केरला विमान हादसे में घायल सभी 85 यात्रियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। एमपी भोपाल में घर से संदिग्ध हालत में मिला डिप्टी कलेक्टर लखन टेकराम का शव। मुंबई में लोकप्रिय दही हांडी उत्सव इस बार कोविड महामारी के कारण व्यापक स्तर पर नहीं मनाया जा रहा है। इस उत्सव के बड़े आयोजकों ने अपने समारोह को रद्द कर दिया है। कुछ हाउसिंग सोसाइटियों में यह उत्सव छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग को अभी 25,000 नए कोविड बेड तैयार करने हैं, जिसमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के अस्पतालों में डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लेने वाले सीनियर और जूनियर रेजिडेंट के पदों पर कार्यरत डॉक्टरों का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर 1 साल के लिए काम कर रहे थे। महाराष्ट्र अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें नागपुर के बोखाट अस्पताल में भर्ती किया गया। बीते 3 अगस्त को नवनीत राणा के ससुर कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बिहार मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों के लिए आज भी बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आज पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण व पूर्वी चंपारण के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा जारी न किए जाने के कारण प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को खत लिखते हुए कहा कि यदि इस स्कीम को राज्य सरकार की ओर से लागू किया जाता तो सूबे के 70 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलता। मध्य प्रदेश मंगलवार सुबह 4:30 बजे गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और ग्वालियर के नेता बृजमोहन परिहार का निधन हो गया है। कांग्रेस के चंबल भिंड मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के कद्यावर नेता, जिंदगी भर सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह परिहार आज बीमारी से परास्त हो गए। तमिलनाडु के करूर में मोबाइल फटने से मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। 29 वर्षीय मुथुल लक्ष्मी का मोबाइल चार्जिंग पर लगा था और वह फोन सुन रही थी। कॉल करने के बाद कथित तौर पर मोबाइल फट गया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान में राजनीति में चल रहे लंबे उठापटक के बाद भी पार्टी में खटास कम नहीं हो रही है। कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बागी विधायकों को सरकार में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे आला कमान के फैसले का सम्मान करते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के विजयपुरा से बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लग गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में लगभग 5 लोग जिंदा जल गए। हादसा बुधवार तड़के का है। हिरियूर एसपी राधिका ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इसके साथ ही घायलों को जिला सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। हिरियूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। गुजरात अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही लगभग 2,60,000 रुपए की शराब के साथ एक युवक को बेकरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सकाराम देवात ने जानकारी देते हुए कहा कि मुखबिर से सूचना मिली कि गोगरुद वन विभाग की चौकी के पास झाड़ियों में एक पिकअप गाड़ी छुपाई गई है। सूचना पर थानाधिकारी सकाराम, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बाबूलाल, रामकुमार, उमेदा राम मौके पर पहुंचे। आसपास तलाश करने पर वहां झाड़ियों में शराब से भरी पिकअप गाड़ी नजर आई। पुलिस ने उक्त पिकअप को जब्त कर आरोपी देवला गोगरुद निवासी तेजाराम पुत्र जोराराम गरासिया को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा में बंदूक दिखाकर बाइक लूटने की खबर सामने आई है, जहां सुंदरगढ़ जिले के सुंदरगढ़ टाउन थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजपथ 10 पर किरई की निकट अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर युवक से बाइक लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है।
असम में कोरोना के 2669 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 64,400 के ऊपर पहुंच चुकी है तथा वर्तमान संक्रमितों की संख्या 19,175 के आसपास बची है, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पंजाब सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का कार्यक्रम बुधवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया। हालांकि कोविड संकट के मद्देनजर प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 15 बच्चों को ही स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ की यह घटना जिले के जगरगुंडा के जंगलों में हुई। यहां नक्सली गतिविधि की सूचना के बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और डीआरजी की ज्वाइंट टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। हरियाणा बाहर से आए कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होने के बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से काम करते हुए अय्याशी करने वाले लड़कों को ट्रेस कर उन तक पहुंच गई। पुलिस ने युवकों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही उनकी कार भी सीज कर दी है। दिल्ली रोहिणी जिले के नॉर्थ रोहिणी थाना इलाके के पुलिस के गैरकानूनी तरीके से चल रहे 3 हुक्का बार पर रेड डालकर बड़ी कार्रवाई की है। तीनों हुक्का बार को सील कर दिया गया है। पुलिस ने लगभग 103 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है, जिसमें मैनेजर और मालिक भी शामिल है। इन तीनों जगहों से 41 हुक्का और 17 शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले महामारी अधिनियम, तंबाकू अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इसमें दुख की बात ये रही कि इस घटना में एक जवान भी शहीद हो गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इलाके में तलाशी अभियान चलाया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है तथा घटनास्थल के एक 47 ग्रेनेड के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस भारी वर्षा के चलते पहाड़ खिसक रहे हैं, मलबा घरों और सड़कों पर गिर रहा है। ऋषिकेश में तो गंगा की पानी खतरे के निशान को पार कर गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से कहीं भी यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने को कहा है। त्रिपुरा कोरोना के 164 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,400 के ऊपर पहुंच चुकी है तथा वर्तमान संक्रमितों की संख्या 1,598 के आसपास बची है, जिसमें 4,830 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे तथागत राय ने सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी उन्हें जो भी रोल देगी वो उसे स्वीकार करने को तैयार है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में गोवा टॉप पर है। राणे ने मंगलवार रात को ट्वीट करके कहा, कोविड-19 के लिए राज्य में अधिकतम लोगों का परीक्षण करने के हमारे निरंतर प्रयास में हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 10 लाख आबादी पर कुल 94,773 कोरोना परीक्षण की संख्या के साथ गोवा देश में सभी राज्यों में फिर से सबसे ऊपर है। मिजोरम विधायक थियामसंगा सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र चम्फाई जिले के भूकंप प्रभावित सुदूर इलाकों दौरे पर थे और कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे थे। इस दौरान नगुर गांव में 38 साल की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला की हालत गंभीर हो रही थी और चम्फाई का स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर थे। इसकी सूचना मिलते ही फौरन अस्पताल पहुंचा और ऑपरेशन कर महिला की सफल डिलीवरी कराई। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। चंडीगढ़ की जनता की सेफ्टी के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन जन्माष्टमी के दिन आज कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहा है। वैसे भी चंडीगढ़ के मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे। यहां जनता के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सिक्किम में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 900 के ऊपर पहुंच चुकी है तथा वर्तमान संक्रमितों की संख्या 378 के आसपास बची है, जिसमें 530 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। लद्दाख पुलिस को मंगलवार अलग ध्वज चिन्ह और लोगो मिल गया है। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख पुलिस के कार्यक्रम में यह विशिष्ट पहचान देते हुए कहा कि दुर्गम हालात में
काम करने के लिए लद्दाख पुलिस को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरह साजो सामान देकर तैयार किया जाएगा। साथ ही फॉरेंसिक लैब, साइबर क्राइम लैब के साथ पुलिस को सैटेलाइट फोन व अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा बेहतर प्रशिक्षण भी मिलेगा। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन 104 पर डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।